हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं विश्वकालीन समकालीन विश्व फर्स्ट की हमारी बुक है। ठीक है, क्लियर है। भारत एवं समकालीन विश्व की बुक फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे हम। आज उसी चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4 सब पार्ट है उसका, और इसी सब पार्ट के अंतर्गत आपको पता होगा हम जानने का प्रयास करेंगे नाजी हिटलर और युवाओं की जो स्थिति है, इन स्थितियों को देखेंगे और एक एक करके जानने का हम लोग प्रयास करेंगे आखिर में ये स्थिति क्या कैसी थी नाजियों को लेकर। ठीक है, और हमने देखा कि नाजियों ने कैसे बच्चों के अंदर वो चीजें भरी जो आपके बचपन में नहीं होनी चाहिए, उनको कट्टर बनाया गया, कैसे नस्लीय भेद करी गई, उन बच्चों को भी गैस चैम्बर में मार दिया गया, उनका शुद्धिकरण किया गया, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, सभी को उसी कैटेगरी में लाया गया नौकरी के लिए। राजनीतिक रूप से उनको तमगे भी दिए गए, औरतों पर ध्यान दिया गया। ठीक, ये सारी चीजें हुई। किसी को पूछना है देख लीजिए, देख लिया, चलिए। और कैसे अच्छे जर्मन बच्चों को बनाया जाए, कैसे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, कैसी अच्छी नस्ल हो। यहूदी बच्चों से ही आपकी अभी से ही उनको हिटलर ने नफरत करनी सिखा दी कि नफरत क्यों करनी चाहिए, कैसी क्या स्थिति है। अभी से ही उनके मन में ये सब चीजों को गाड़ दिया, देख रहे हो। और कैसे युवाओं को, बच्चों को राष्ट्रीय समाजवाद के लिए तैयार किया गया, कैसे सऊदियों में उनकी चीजें करी गई। और दूसरा हमने इसके अंदर ही क्या देखा कि नाजी लीग यूथ का गठन कैसे हुआ है, क्या स्थिति है 4 साल के बाद वाली, और उस स्थिति को थोड़ा सा आप देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। उस मातृत्व की सोच कैसी है, उन्होंने क्या कहा था, औरत और मर्दों को समान अधिकार देने की उन्होंने मना किया और कहा कि औरतों को ऐसे बच्चे पैदा करने चाहिए जो आपका विशेष आर्य नस्ल के हों, जिनका रक्त श्रेष्ठ हो। ठीक, उन माताओं को आपके तमके दिए जाएंगे जो जितने बच्चे पैदा करेगी। क्लियर है। उनका रखा गया कि अगर कोई माता 8 बच्चे पैदा करे उसको गोल्ड मिलेगा, 6 पैदा कर रही चांदी मिलेगा, 4 बच्चे पैदा करे तो कांसा मिलेगा। क्लियर है। इस प्रकार से जो था महिलाओं को भी आपका इनाम स्वरूप आपके चीजें दी गई, यानी कि हिटलर वहां की पॉपुलेशन बढ़ाने पर विशेष बल दे रहा था कि क्या मिले, आपकी विशेष पॉपुलेशन वहां पर बढ़ाई जा सके। हो गया। अब चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कड़ा शासन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए नस्ली विश्व दृष्टिकोण को फैलाने में मीडिया का सोच का इस्तेमाल किया। ठीक, अब कैसे इस्तेमाल किया उन्होंने, देखिए। उन्होंने नासियों का विचार फैलाने के टीवी, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारों, उत्साही के पर्चों को खूब छपवाया, यानी कि जिस तरीके से वहां उनका प्रचार हो सकता था उन्होंने वो सारे प्रचारों को कराया। पोस्टरों में जर्मन के दुश्मनों की रटी रटाई पाप की छवि दिखाई दी, उनका मजाक उड़ाया गया, अपमानित किया गया, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया गया। समाजवादी उदारवादियों को कमजोर और आपका पथभ्रष्ट बताया गया, तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया गया। किसको? उदारवादी और जो आपके समाजवादी थे इनको। ठीक, और प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया। कैसा होगा? नफरत फैलाने। कर्नल यू यानी कि अक्ष यहूदी की सूची में सबसे कुख्यात फिल्म पारंपरिक यहूदी को खास तरह की छवि में पेश किया गया। दाढ़ी बढ़ाया, आप काफी चौगन पहनाए हुए, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदी और बाकी लोगों के बीच कोई फर्क करना असंभव था। यानी कि जर्मन लोगों का पहनावा और यहूदी लोगों का पहनावा कैसा था? सेम ही था, उनमें कोई फर्क नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस फर्क को और अच्छे से दिखाने की कोशिश की, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी घुले मिले थे। वे केंचुआ, चूहा और कीड़े जैसे शब्दों का संबोधन किया। उनकी चाल ढाल की तुलना में मां कुतरने वाली छछूंदरी बाप के जीव और नस्लियों के लिए दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला।
उनकी भावनाओं को भड़काकर उन्हें गुस्से और आपका नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभिनय से नाजी समाज, ये सारी चीजें क्या हो गई, इसमें आपका पैदा हो गई और आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, नाजियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षण करने के लिए प्रयास किया। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें लोगों को इस बात का आशय किया कि उनकी समस्याओं में से नाजी का ही हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाजी ही उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं, ये दिखाने का प्रयास किया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। यहूदियों पर हमला करता एक नाजी पोस्टर। नीचे दी गई पंक्तियों में यहूदी ही पैसे का भगवान है, पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है, तब तक चैन नहीं बैठता जब तक तो नोट भरे बोरे पर ना बैठ जाए। यानी कि नाजियों को कैसा दिखाया गया है? जब तक वह पैसे का राजा ना हो। यानी कि एक नाजियों को पैसे का लालची दिखाया है और उस पर बोरे पर बैठाकर उसको कार्टून रूप में ये सारी चीजें दिखाने का प्रयास किया कि भैया जो नाजी हैं वो कैसे हैं, वो पैसे के लालची हैं। तो जो भी उन्होंने काम किया है सब पैसों के लालच में किया है। वो किसी मानवता को नहीं प्रमोट करते बल्कि वो शर्मसार करते हैं। यही दिखाने का उन्होंने आपका प्रयास किया है। देखिए ये दिखाया गया है और देखिए कैसे वो यहूदियों के प्रति लोगों में नफरत फैला रहे हैं, कैसे वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो। आज किसानों को दो भयानक पार्टियों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी कि बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बेलसोमिस की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है, बड़ा पूंजीवादी और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिला रहे हैं। ये दोनों यहूदी विचार के जन्मक है और विश्व में यहूदी महाजन पर लागू हैं। किसानों को इन खतरों से कौन बचा सकता है? यार जो किसान हैं उन खतरों से इन्हें कौन बचा सकता है, ये देखने वाली बात है। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, ये आपको देखना। नाजियों पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? बहुत सारे लोग नाजी शब्द डबराल धुआंधार प्रचार के शिकार हो गए। वे दुनिया को नाजी नजर से देखने लगे और अपनी भावनाओं पर नाजी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। अपनी भावनाओं को नाजी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। यहूदियों से आमना सामना हो जाने पर उन्हें भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्हें केवल यहूदी के घरों से बाहर निशाने पर दिया गया, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजी ही देश की तरक्की के रास्ते में को लेकर जाएंगे, यही अर्थव्यवस्था का सबका कल्याण करेगी। जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी ही नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस और दमन और मौत की आकांक्षा के बावजूद नाजियों का जमकर विरोध किया। जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरे घटना का मूक दर्शक उदासीन साक्षी बना। कई लोग विरोधी कदम उठाए, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाजी का विरोध करते हुए डरे। वे अपने दिलों की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चलने लगे। पादरी में नम्यूरल नासी लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाजी साम्राज्य के लोगों पर जिस तरह के निर्मम और असंगठन जुल्म किए जा रहे हैं उनका जर्मन की आम जनता का विरोध नहीं कर पाती है। एक अजीब सी खामोशी में डूब हुई है। गस्तापो की दहशतनाक और कार्यशैली कृत्यों पर निराश थे। उन्होंने खामोशी के बारे में मरमस पर लिखा है, उन्होंने लिखा भी है। ठीक, तो आप देखिए क्या लिखा है उन्होंने। हो गया। अब देखिए, पहले वे कम्युनिस्ट में ढूंढने आए, फिर वे कम्युनिस्ट नहीं थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढ रहे थे तो मैंने सोशल डेमोक्रेट नहीं था, मैं चुप रहा। इसके बाद ट्रेड यूनियन वालों ने ढूंढते हुए
पर मैं ट्यूड यूनियन का नहीं था। फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था। जब मैं कुछ नहीं था तो अंत में जब मेरे पास आए तो वह कोई नहीं बचा मेरे साथ खड़ा हो सके। और नाजी जर्मनी में क्या महसूस किया, यह बिल्कुल अलग कहानी है। साल्टरबोर्ड की डायरी में लोगों ने सपनों की चोरी छिपे दर्ज किया है, बाद में अपनी डायरी के पुस्तक में प्रकाशित किए और पढ़ने के लिए इन झंझोर कर रख देगा। इस किताब का नाम थायराइड ऑफ ड्रीम है। सल्टल की इस किताब में बताया गया है कि एक समय के बाद खुद किस तरह यहूदी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई गई रूढ़ी छवि पर यकीन करने लगे। वे अपने सपनों में ही अपनी नाक आगे मुड़ी हुई, वाले आंखें, काली यहूदी शकल सूरत पर चाल ढाल पर दिखने लगी। नाजी प्रेस में यहूदियों की जो छवि और तस्वीर छपी थी, रात दिन यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये यहूदी अपने सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, और बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर तक पहुंचने से पहले ही आपका दम तोड़ दिया। कुछ लोग पहले ही मर गए। महाध्वंसक होलोकास्ट के बारे की जानकारी, नाजी तौर तरीकों की जानकारी शासन के आखिरी सालों में रिम रिम कर जर्मनी के बाहर जाने लगी। वह कितना भीषण रक्तपात, बर्बर दमन हुआ, इसका असली अंजाम तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी की हार के बाद ही लग जाएगा। जर्मन समाज का मलबे में एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से था, लेकिन यहूदी चाहते थे कि दुनिया उन्हें भीषण अत्याचार और पीड़ा को याद रखे। नाजी कत्लेआम में झोल दिया। उन्हें कत्लेआम कहा, महाध्वंसक हेलोकॉस्ट भी कहा गया। जब दमन चक्कर पर अपने शिकार पर था, तब उन्होंने यहूदी टोलों में रहने वाले आम आदमी के साथ कहा, फिर वे युद्ध के सिर्फ आधा घंटे तक और जीना चाहा। शायद वह दुनिया को पहले बात कर जाना। नाजी जर्मन में क्या हुआ? कुछ हुआ, गवाह देने दस्तावेज हाथ लगे बचे। अहमद चाहे घोटे कैंप के आपका नगरीय जीवन में भागने वाले बहुत सारे पर उन पर गौर किया। उन्हें बहुत ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेज संग्रहण बनाया, लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखने लगा कि युद्ध में नाजियों की पराजय तय थी, तो नाजी निरुत्तरताओं ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करके अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेख, साहित्यों, चित्रवृत्तांत, शहरी स्मारकों, संग्रहालयों में महाध्वंसक इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन रहस्यमय दिनों में प्रतिरोध का एहसास देखा है या दिखलाया है। उन लोगों ने सारी शर्मनाक यादगार उन्हें ये जुल्म ढाल दिए। यह चेतावनी की आवाज और खामोशी में आपको दिखाई देंगे। और कह रहे हैं डेनमार्क में यहूदी को चोरी छुपे जर्मनी से निकाल दिया गया। इसका देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन को जिया। ये महात्मा गांधी का वृतांत है उस कहानी के बारे में। तो आप देख सकते हैं आखिरकार किस तरह से लोगों ने वो महान विध्वंसक को झेला है और महाविध्वंसक को उन्होंने देखा है। आप इसको लिखिए। देख लिया? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।